बोलो। सर स्मोक टेस्टिंग में हम पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग दोनों करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव का तो दूर दूर तक सवाल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो टेस्ट। पॉजिटिव भी सिनेरियो नहीं, सिर्फ क्रिटिकल सिनेरियो, क्रिटिकल मेन चीज चेक करेंगे। ठीक है ना, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि डिटेल में हर एक सिनेरियो चेक करें। उसमें पॉजिटिव डाटा और नेगेटिव डाटा दोनों लेंगे या फिर पॉजिटिव डाटा से चेक करें? नेगेटिव का तो सेंस ही नहीं बनता। अगर सपोज करो मैं आपको स्मोक टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या वो टेस्ट करने लायक है कि नहीं। अब कोई चीज टेस्ट करने लायक है कि नहीं, उसको नेगेटिव डेटा डाल के टेस्ट करोगे क्या, बताओ। नहीं होगा ना, समझ गए ना बात को। यस सर। अगर मैं आपको बोलूं जरा ये बाइक चेक करो कि आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो कि नहीं, टेस्ट करने लायक है कि नहीं, टेस्टिंग के लिए एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, तो आप क्या उसके ऊपर 4 आदमी बिठा के टेस्ट करोगे क्या, नेगेटिव टेस्टिंग या लोड टेस्टिंग, बताओ। नो सर। सिंपल एक राइड लेके आओगे, अगर ठीक चल रही है तो कहोगे ठीक है अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, चलाने लायक है, टेस्ट करने लायक है। आपने क्या किया, केवल मेन सिनेरियो चेक करा, एक राइड ली, भाई ब्रेकिंग चेक करी, एक्सेलरेशन चेक करा, स्टार्ट हो रही है, गियर बदल रहे हैं, दैट्स इनफ। यस है ना। यस सर। तो स्मोक टेस्टिंग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल फीचर टेस्ट होंगे, जो मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल और मेन फीचर। बोलो। यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं। नो सर। कोई नेगेटिव चीज नहीं, टेस्टर विल टेस्ट द क्रिटिकल फीचर, जो मेन चीज जिसके लिए वो बनी है, वो अगर ठीक चल रहा है तो दैट्स फाइन। 45 का एवरेज क्लियर। इसी को स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। सर मुझे सैनिटी टेस्टिंग में कुछ पूछना था। पूछो। सर जैसे मैंने व्हाट्सएप में पेमेंट फीचर में कुछ अपडेट किया है ना, तो मुझे अगर सैनिटी टेस्टिंग करना है तो मैं पेमेंट फीचर के रिगार्डिंग ही सारे फंक्शंस को टेस्ट करूंगी सैनिटी टेस्टिंग में, नहीं या फिर नहीं, पेमेंट फीचर की तो बात ही नहीं है। आपने पेमेंट फीचर आया, नया फीचर आया, तो आपको चेक करना है क्या इस नए फीचर के आने के बाद हमारे मेन फीचर्स है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हमारी चैट ठीक काम कर रही है, वीडियो कॉल ठीक काम कर रही है, ऑडियो कॉल ठीक काम कर रही है। अगर व्हाट्सएप के रिगार्डिंग बोलो तो यही, और स्टेटस ठीक से काम कर रहा है। अगर ये चार ठीक काम कर रहे हैं तो मतलब व्हाट्सएप ठीक ठाक चल रहा है, यस और नो। यस सर। ये चार चीजों में चार चीजें चेक करी, इसका मतलब सैनिटरी टेस्टिंग उसने क्या कर ली, पास कर ली। अब डीपली उस टेस्टम को भी उस आइटम को भी टेस्ट करेंगे जो पेमेंट वाला है, और बाकी तो पुरानी चीजों में भी चेक करेंगे डीपली। ओके, इट मींस ऑल मेन फीचर्स। यस। ठीक है, क्या करेंगे बोलो, ऑल द क्रिटिकल वर्क फ्लो। अगर व्हाट्सएप का क्रिटिकल वर्क फ्लो क्या है, कॉलिंग, ओके है ना, कॉलिंग हो गई, और क्या है बोलो, चैटिंग हो गई, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वो सब करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि नई चीज आने की वजह से जो पुरानी मेन चीजें थी वही खराब हो गई। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। ओके, वेरी गुड। अब सेकंड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग ये सैनिटी टेस्टिंग जब करते हैं तो उसके बाद हम लोग सिस्टम और रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अगर वो पास हो जाता है तो स्मोक टेस्टिंग के बाद भी हम लोग अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद भी हम लोग सिस्टम और रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे यस नहीं लिखा बस हमने, यस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ अब समझते हैं रीटेस्टिंग एंड डिग्रेशन टेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग तो वेरी सिंपल है। जब हमने डिफेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था तो रीटेस्ट पढ़ा था। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है बोलो। रीटेस्ट का मतलब जो डिफेक्ट आपने डाले थे, जो बग आपको मिले थे, वो डेवलपर ने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। और अब आपको चेक करना है कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसी को क्या बोलते हैं, रीटेस्ट। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, टू फिक्स। इन रीटेस्टिंग tester
will retest the defects logged in SDLC process to verify that bug is fixed or not. whether they get fixed or they gets fixed or not. ठीक है, क्या करेगा बोलो? रीटेस्टिंग में टेस्टर दोबारा से चेक करेगा कि भाई वो डिफेक्ट जो पहले आ रहा था वो अब फिक्स हुआ कि नहीं. सपोज करो पहले हम क्या कर रहे थे, जब भी हम फोटो अपलोड करते हैं तो मैक्सिमम फोटो की लिमिट है 1 MB. 1 MB से ज्यादा फोटो अपलोड नहीं होनी चाहिए, लिमिट है मैक्सिमम लिमिट. लेकिन उसमें ये डिफेक्ट था कि हम 2 MB की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, फटाफट उस बग को रिपोर्ट किया डेवलपर को कि भाई आपके सिस्टम में ये बग है, मैक्सिमम लिमिट 1 MB की है और हम 2 MB 3 MB की भी अपलोड कर सकते हैं. तो बोलो डिफेक्ट हुआ कि नहीं? फिर डेवलपर उसको फिक्स करेगा और आपको देगा कि अब आप इसको रीटेस्ट करो. तो रीटेस्टिंग में हम सिंपल क्या चेक करेंगे? सिंपल यही चेक करेंगे कि जो पहले डिफेक्ट आ रहा था क्या वो अब फिक्स हुआ कि नहीं हुआ. क्लियर है कि यस और नो? बोलो. Yes, sir. If the issue no longer exists, अगर इशू अब एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब फिक्स हो गया. इस तरीके से भी कहते हैं, इफ द इशू गेट फिक्स्ड देन QA marks the status as closed. QA क्या बोलेगा भाई, ये डिफेक्ट अब फिक्स हो चुका है, क्लोज हो चुका है. ठीक है, क्लियर? अरे बोलो. इफ द सेम इशू still exist then QA will reopen the defect and assign back to developer for fixing. अरे बात समझ में आई कि नहीं? कि भाई अगर टेस्टिंग के लिए कोई डिफेक्ट आया, अगर तो वो ठीक हो गया तो आप उसको क्या कह दोगे बोलो? अगर वो ठीक हो गया तो आप क्या बोलोगे उसको कि भाई फिक्स हो गया, आप क्लोज कर दो. और अगर वो दोबारा डिफेक्ट वैसा का वैसे ही चल रहा है जैसे खराब पहले चल रहा था, उस केस में आप इसको क्या करोगे बोलो? यू विल रीओपन इट और असाइन बैक टू द डेवलपर. डेवलपर को कहोगे भाई ठीक से फिक्स करके दो. अरे बोलो रीटेस्टिंग समझ में आ गया? अरे नॉर्मल लैंग्वेज में भी तो कहते हैं रीटेस्ट कर लो, रीवेरीफाई कर लो. ठीक है ना? मतलब जो डिफेक्ट था वो फिक्स हो गया, अब उसको आप चेक कर लो. सेम चीज है भाई, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है. सपोज करो आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत आई तो आपने उसको फिक्स करने के लिए दिया, तो भाई जिसने उसको फिक्स किया फिर वो आपके पास लेके आता है कि भाई इसको रीटेस्ट करो, चेक कर लो. आप दोबारा से चेक करते हो. अगर भाई आपने चेक किया, अगर वो ठीक हो गया डिफेक्ट तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक हो गया, क्लोज कर दो. ठीक है. अगर आप देखोगे भाई दोबारा से वो इशू आ रहा है, सही से फिक्स नहीं हुआ है, तो आप क्या कहोगे? दोबारा उसको दे दोगे, भाई लो दोबारा छोड़ के जा रहा हूँ, इसको दोबारा से फिक्स करके दो. अरे एग्री और नॉट, ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ में. इसी को बोला जाता है रीटेस्टिंग. क्लियर है सभी को? बोलो. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, रीटेस्टिंग. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट आता है रिग्रेशन टेस्टिंग. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है. रिग्रेशन टेस्टिंग को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. कोशिश करना समझ जाओ. सपोज करो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ.
देखो भाई ये एक लॉगिन पेज है, सपोज करो फेसबुक का। फेसबुक का ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे आपके पास यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए, और यहाँ पे आपका लॉगिन बटन। तो जब आप इसको टेस्ट करोगे भाई, तो कितने टेस्ट केस लिखोगे बताओ एक लॉगिन पेज पे? बोलो। सबसे पहले तो चेक करोगे भाई कि अगर यूजर नेम गलत डाला, पासवर्ड गलत डाला, तो भाई क्या हो रहा है, यस और नो? यस सर। यूजर नेम रॉन्ग डाला, फिर अगली बार पासवर्ड गलत डाल के देखेंगे। ऐसा चेक करते हैं कि नहीं करते? बोलो। ब्लैंक है ना, ब्लैंक डाल के देखते हैं। फिर ऐसा भी तो करते हैं कभी कभी कि दोनों चीजें सही डाल के चेक कर लेते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। बोलो। यस। फिर क्या चेक करते हैं, जो पासवर्ड आप टाइप करते हो, कई बार ऐसा होता है ना स्टार स्टार फॉर्मेट में आता है, कई बार एक्सपोज हो जाता है ना, तो ये भी चेक करते हैं कि भाई पासवर्ड मास्क होके आ रहा है कि नहीं। फिर सपोज करो ये भी तो चेक करेंगे कि ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है कि नहीं, न्यू पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है कि नहीं। बोलो। अरे हाँ है ना। यस सर। ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट केस आप लिखोगे एक लॉगिन पेज पे, लिखोगे कि नहीं, है ना। अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझो। अगली बार लॉगिन के बाद एक फीचर और बन गया। सपोज करो लॉगिन के बाद यहाँ पे एक फीचर आया कि डोंट हैव एनी अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। इस तरीके से क्या आ गया, बोलो, क्रिएट अकाउंट। इस तरीके से, हालांकि पहले क्रिएट अकाउंट आता है, बाद में लॉगिन आता है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो एक नया फीचर यहाँ पे आ गया कि भाई डोंट हैव अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। इस तरीके से तो भाई अब चेक करना पड़ेगा कि इस क्रिएट अकाउंट के आने के बाद क्या ये यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन ये दोबारा सही से काम कर रहे कि नहीं। तो ये जो हमने 10-20 टेस्ट केस लिखे, इनको दोबारा से चला के देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं? बोलो। यस चला के देखना पड़ेगा कि नहीं, क्या पता इसके आने के बाद ये काम करना बंद कर जाए जो पहले चेक किए थे, है ना। ठीक है, अब देखो क्रिएट अकाउंट पे भी तो कोई टेस्ट केस बनेंगे। बोलो यस और नो, है ना, कि क्रिएट अकाउंट पेज खुल रहा है कि नहीं, है ना। जब फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालते हैं, बोलो उसका भी तो पूरा पेज होता है, रजिस्ट्रेशन पेज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, है ना। तो ईमेल एड्रेस फॉर्मेट के साथ ले रहा है कि नहीं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ले रहा है कि नहीं, बहुत सारे आप टेस्ट केस यहाँ पे भी बनाओगे। आप सोचो कल को नया फीचर एक और आ जाए, फॉरगेट पासवर्ड। कौन सा फीचर आ जाए यहाँ पर? फॉरगेट पासवर्ड। एक नया फीचर और आ गया इसी लॉगिन पेज के अंदर। अब फॉरगेट पासवर्ड जब चेक करोगे तो फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि ये 10 चीजें काम कर रही है कि नहीं। अरे बोलो है ना। यस। और नई चीजें आने की वजह से पुरानी चीजें तो खराब नहीं हो गई, तो ये 10 केस दोबारा से। और प्लस इसको भी चेक करना पड़ेगा फॉरगेट पासवर्ड को। बोलो कि क्या यूजर फॉरगेट कर पा रहा है कि नहीं, यस और नो। मैक्सिमम कितनी बार फॉरगेट कर पा रहा है, मैक्सिमम, है ना। ऐसा तो नहीं एक दिन में 50 बार फॉरगेट पासवर्ड कर पा रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना है। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए कौन कौन से मेथड है, ओटीपी से आ रहा है, मेल पे मैसेज आ रहा है ना, कि सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी तो हो जाता है कई बार फॉरगेट पासवर्ड। बोलो कभी किया है सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के? अरे बोलो कहीं डाला सिक्योरिटी क्वेश्चन? यस सर, फॉर्म बहुत है। यस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, इससे भी रीसेट हो जाता है पासवर्ड। तो देखो भाई अब ये कितने टेस्ट केस हो गए, बोलो। ये हो गए करीबन 15 टेस्ट केस, है ना। अब अगर कोई नया फीचर आएगा तो भाई ये फिर से चेक करना पड़ेगा कि ये 15 के 15 चीजें काम कर रही है, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा? तो इसी टेस्टिंग को बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या कहते हैं, बोलो? रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब अगली बार कोई फीचर आए, सोचो अगली बार फीचर आ गया कि आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो। किससे लॉगिन कर सकते हो, बोलो? गूगल से, फेसबुक से,
सोशल लॉगिन बोलते हैं इसको। तो अब चेक करना पड़ेगा कि भाई इस नया फीचर आने के बाद क्या इन 15 चीजें जो पुराने पहले बढ़िया चल रही थी इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दोबारा से भाई इतने सारे टेस्ट केस दोबारा चला के देखने पड़ेंगे। अभी तो मैं 10-15 बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में कितने टेस्ट केस हो सकते हैं बोलो? 1000, 2000, 200, 500, 800। समझ गए कि नहीं समझे? तो इसीलिए देखो ध्यान से समझो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या कहता है। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, in this type of testing, in this type of testing, tester ensures that any modification to code, देखो कोड पे मॉडिफिकेशन दो ही केस में होता है, या तो डेवलपर क्या कर रहा होगा बोलो, बग फिक्स कर रहा होगा, या तो क्या कर रहा होगा बोलो, नया फीचर ऐड कर रहा होगा। तो एनी मॉडिफिकेशन टू द कोड हैज नॉट adversely impact the previously tested and verified functionalities। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आए कि जो चीज पहले से हम टेस्ट कर चुके हैं और वेरीफाई कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं नई चीज बनाने के चक्कर में पुरानी चीजें खराब हो गई। बोलो एग्री हो कि नहीं? तो उसी को इंश्योर करना, तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे टेस्ट केस दोबारा से रन करते हैं, है ना। सो फॉर दिस QA executes all the regression test cases to ensure nothing gets broken। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई भी चीज खराब ना हो जाए पुरानी। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझो यहाँ पर क्या है। सपोज करो यार ये रिग्रेशन टेस्टिंग इस तरीके से है कि सपोज करो भाई मेरा पूरा ठीक चलता था सिस्टम, है ना। अब क्या हुआ, मेरे को थोड़ा वही ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। सपोज करो वही है नहीं, मैं बता रहा हूँ। सपोज करो मुझे ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मुझे लगता है मैं ओवरवेट हूँ, तो मैंने वजन कम करने वाली कोई टेबलेट ले ली। एग्री कर रहे हो? जैसी मैंने वो टेबलेट ली तो भाई मेरी दोनों किडनी खराब हो गई, किडनी पे इम्पैक्ट हो गया, किडनी खराब हो गई। तो कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, जो मुझे उस मेडिसिन का क्या हो गया बोलो, साइड इफेक्ट हो गया। तो इसीलिए रिग्रेशन टेस्टिंग में भी यही किया जाता है। अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड हुई, कोई बग फिक्स हुआ, तो चेक किया जाएगा कि ये जो नया एडिशन या मॉडिफिकेशन ऑफ कोड हुआ है उसकी वजह से पुरानी चीजों पे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बोलो क्लियर बात समझ में आए कि नहीं? तो सर ये भी वही हुआ जो आप कल बोल रहे थे, सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन को ध्यान से समझो, इसीलिए रिग्रेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज साइड इफेक्ट टेस्टिंग। क्या कर रहे हैं बोलो, साइड इफेक्ट चेक कर रहे हैं। बोलो है कि नहीं? अब ध्यान से समझो, ये उसका सबसेट नहीं है। ध्यान, इसमें हम ऑल टेस्ट केस रन करते हैं। क्या करते हैं बोलो, ऑल। और सैनिटी में क्या करते हैं बोलो, सिर्फ मेन। कौन कौन से बोलो, मेन। वो बहुत जरूरी है। मतलब लॉगिन से एक आध दो चेक कर लिए, क्रिएट अकाउंट से एक दो चेक कर लिए जो मेन है, क्रिटिकल, और एक आध किससे चेक कर लिया बोलो, फॉरगेट पासवर्ड से। क्रिटिकल फ्लो है मेन, विदाउट गोइंग डीपर। अरे बात समझ में आए कि नहीं? सैनिटी में क्या कहते हैं बोलो, वी ओनली चेक द क्रिटिकल वर्क फ्लो, बस मेन चीज चेक कर लो। लेकिन रिग्रेशन में बोलो सारी की सारी ऑल द रिग्रेशन टेस्ट केसेस, जितने भी टेस्ट केसेस अब तक आपने लिखे
सबके सब। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। हाँ सर। ये क्या करते हैं बोलो, इसमें सैनिटी में विदाउट गोइंग डीपर, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीजें चेक कर लो। और ये क्या है, रिग्रेशन का सबसेट, छोटा सा पार्ट। सबसेट का मतलब समझते हो? सबसेट का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर एक एग्जांपल समझो। यहाँ पे मैं लिखूं भाई इस तरीके से, कैट फैमिली। क्या लिखूं बोलो? कैट फैमिली, या फिर मैं बोलूं किंग फैमिली, या कैट फैमिली लिखते हैं, या फिर लायन फैमिली लिख सकते हैं। और इस लायन फैमिली का ही एक पार्ट क्या है बोलो? हमारे घर में रहने वाली बोलो बिल्ली। हाँ या ना बोलो? इस तरीके से भी कह सकते हैं बोलो, अगर ये पूरा का पूरा क्या है बोलो? फ्रूट। तो मैंगो फ्रूट का क्या होता है बोलो? एक। या एप्पल फ्रूट का क्या हो गया बोलो? सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब समझते हो? मतलब उस इन दोनों की क्वालिटीज मैच करेंगे आपस में, ठीक है ना? सबसेट हो गया मैंगो। तो भाई मैंगो भी जैसे फ्रूट्स मीठे होते हैं, मैंगो भी मीठा होगा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बोलो? सेम होगी। बट मैंगो क्या है, एक छोटा पार्ट है इसका। सेम तरीके से रिग्रेशन और इसका भी एग्जांपल चलेगा। रिग्रेशन क्या है? बहुत डिटेल्ड टेस्टिंग, ठीक है? ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी बोलो? रिग्रेशन, जिसमें आपको 100 200 टेस्ट केस चेक करने हैं, ठीक है? वो कहलाएगा हमारा रिग्रेशन। ये रिग्रेशन एक तरीके से रीटेस्टिंग हुआ? नहीं, रीटेस्टिंग में तो डिफेक्ट्स को चेक करते हैं वो फिक्स हुए कि नहीं। और रिग्रेशन में जो टेस्ट केसेस लिखे हैं, ऑल टेस्ट केसेस सब चला के देखना है। रीटेस्टिंग सिर्फ बग्स की होती है, डिफेक्ट की होती है, कि भाई जो पहले नहीं चल रहा था वो अब चल रहा है कि नहीं। और रिग्रेशन में जो पहले चल रहा था उसे भी चला के देखेंगे कि अब चल रहा है कि नहीं। ले बोलो, आया ना बात समझ में? जो चल रहा था उसे भी चला के देखो, जो नहीं चल रहा था उसे भी चला के देखो। तो सैनिटी इसका एक छोटा सा पार्ट हो गया। क्या कहलाता है बोलो? इसका सबसेट। अरे बोलो, कूल बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो सर। मतलब कि सैनिटी में सर सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे हम, सिर्फ मेन चीजें चेक करेंगे। मैं कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। मतलब कि सर मान लो कि सर मेन में कम से कम 50-60% टेस्ट केसेस होंगे। नहीं इतने तो 50% सब कुछ करो। टोटल 500 टेस्ट केस है, और अगर आपने 250 सैनिटी में चेक कर ली तो मतलब आपने आधी तो टेस्टिंग वही कर ली। 50% टाइम तो बर्बाद हो ही गया। तो क्या टाइम बचा है सैनिटी टेस्टिंग में आपका, बताओ? अरे बोलो। जिस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा एप्लीकेशन, मेन चीजें देखनी है, मेन चीजें काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी चीज ब्रोक हो गई, ठीक है ना अरन? सिर्फ क्रिटिकल। जैसे अगर 500 टेस्ट केस टोटल है आपके, तो भाई 15-20 टेस्ट केस मेन चीज है भाई, ठीक है? एक एग्जांपल ले लो, जैसे अमेज़न की वेबसाइट का कोई फीचर आया है, ठीक है? सेल्स वाला फीचर आया, तो भाई उसकी वजह से ऑर्डर प्लेस तो नहीं रुक गया। अरे बात समझो, ऑर्डर तो प्लेस हो रहे कि नहीं, प्रोडक्ट्स वगैरह तो दिख रहे हैं कि नहीं, है ना? प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं कि नहीं, ये मेन चीजें चेक करा। सब चीजें ठीक काम कर रही है, फिर आगे डिटेल टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन करेंगे, सिस्टम करेंगे। बोलो, क्लियर है बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? ओके सर। जैसे कोई एक बिल्ड आया और उसमें मतलब वो चल रहा था और उसमें मैंने सैनिटी कर लिया। अब रिक्वेशन करने के लिए तो मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में रिक्वेशन कैसे करते होंगे? एक छोटा सा फीचर करने के लिए पूरा वेबसाइट टेस्ट करना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हाँ, तो करना पड़ता है भाई। एक कोई भी चेंज आएगा तो उसके हिसाब से उसके रिलेटेड जितने भी फीचर है सबकी रिग्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटा सा कोड चेंज भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है कि नहीं? तो पूरी चीजें चेक करनी पड़ती है। लेकिन बताओ ये कितना हेक्टिक टास्क होगा कि कभी भी कोई भी पूछ रहा हूँ, हमें सारे 500 टेस्ट केस रन करने पड़ रहे हैं। बोलो, है ना? बहुत हेक्टिक होता है कि नहीं? कुछ भी चेंज हुआ 500 टेस्ट केस रन करो, कुछ भी चेंज हुआ अगली बार 550 करो, कुछ भी चेंज हुआ अगली बार 600 करो, क्योंकि रिग्रेशन तो बार बार बढ़ते जाएंगे, फीचर बढ़ते जाएंगे, हमें रिग्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा।
है ना, इसीलिए क्या कहते हैं, फॉर रिग्रेशन। कोई आम आदमी मैनुअली करेगा तो थक जाएगा, तो फॉर रिग्रेशन ऑटोमेशन इज प्रिफर्ड। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज, बोलो, प्रिफर्ड। अरे बोलो, क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। है ना, मैनुअल करते करते तो आदमी पक जाएगा, इसीलिए ऑटोमेशन प्रेफर की जाती है। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो जैसे जो कंपनी अभी मतलब ऑटोमेशन में मूव नहीं हुई है और मैनुअल पे ही है, मैनुअली रन करना पड़ता है। तो फिर 550 टेस्ट केस फिर से ऐसे रन करना पड़ेगा पर डे। हाँ, फिर से रन करने पड़ेंगे। ठीक है, यूजुअली 500 करते नहीं है, मतलब रिग्रेशन में भी पता ही होता है हमको कौन कौन सा ठीक चल रहा है। सर मोस्टली सर वो सेट ही करते हैं, जितना मैंने देखा। नहीं, रिग्रेशन करना होता है। अगर रिग्रेशन नहीं करी और कल को कोई बग छूट गया या कोई चीज ऐसी है जो पहले काम कर रही थी अब काम नहीं कर रही है, तो भाई अगर आपने बिना रिग्रेशन करे दी तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? बोलो, आपकी। हम ही लोग बनेगा। यू हैव टू बी अकाउंटेबल, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जब ये चीज चेंज हुई है, जब प्रोमो कोड फंक्शनैलिटी में ये चेंजेस हुए, तो आपने कार्ड पेज पे प्रोमो कोड लगा के क्यों नहीं देखा? वहां पे भी तो चेक करना चाहिए। बोलो, पंडित जी के यहाँ जा रस्सी लेकर। फिर हम लोग सर ऐसा करेंगे, जैसे जो जो मॉड्यूल डिपेंडेंट है उस पैच के रिगार्डिंग या मतलब उस बिल्ड के रिगार्डिंग उसी को चेक कर लेंगे। तो सबको चेक करना चाहिए। आइडियली पूरा रिग्रेशन शूट रन करना चाहिए, बट अगर आपके पास समय नहीं है, यू आर रनिंग विद अ टाइट डेडलाइन, तो उस केस में भाई जो चेंज हुआ है उसके रिलेटेड जो चीजें आपको लग रही है कि इससे रिलेटेड है, इस चीज का रिलेशन इस चीज से भी है, तो उन्हें उनकी रिग्रेशन कर सकते हो। समझ गए ना? ठीक है, आगे ना आनंद, बात समझ में? It depends on you or depends on the project, but ideally आपको पूरी की पूरी टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो भाई स्मोक टेस्टिंग और ये हमारा कवर हो गया। चलो, अब देखो बच्चों, छोटा सा है, ठीक है ना। अभी जो नॉन फंक्शनल, अब यहाँ तक हमारी टाइप ऑफ टेस्टिंग लगभग खत्म हो चुकी है। पूरी की पूरी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम एक दिन में कवर कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, पूरी की पूरी नॉन फंक्शनल हम एक दिन में कवर कर लेंगे। और ये जो हमारी बच्ची है मंकी एडहॉक एक्सप्लोरेटरी म्यूटेशन, ये केवल हमारा 5 मिनट का टॉपिक है, और ये स्टैटिक टेस्टिंग भी हमारा ओनली 5 मिनट्स का टॉपिक है। तो इसी के साथ हमारा लगभग टाइप ऑफ टेस्टिंग टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये 4 टेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ है यार वो? फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन चारों ने ठगा नहीं बच्चों। हर एक इंटरव्यू में ये पूछी जाती है और बच्चों को कंफ्यूज कर जाती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है और डिफाइन कर पाओगे। यस और नो? टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। हाँ, टाइप ऑफ टेस्टिंग टॉपिक। तो ये मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ बच्चों। आज थोड़ी सी क्लास 10 मिनट जल्दी ओवर कर रहे हैं ताकि आपको टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए, और कल थोड़ा सा लेट कर लेंगे, थोड़ा मेरे को भी एक मीटिंग है अभी, उसे फिनिश करेंगे। ठीक है, नोट्स मैंने आपके ग्रुप में भेज दिए, इसको तैयार कर लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं आज की वीडियो भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। हाँ सर, भेज दीजिए प्लीज, थैंक यू। गुड नाइट।